वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल साराना नर्सिंग क्लासेस में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल साराना नर्सिंग क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, the most reliable indicator of dehydration in infant is। शिशुओं में निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंड्स, आज 100 क्वेश्चन पुटअप करने हैं हम लोगों को, तो मैं ऑप्शन को डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप ऑप्शन पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर दें। आज का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेट लॉस। डिहाइड्रेशन में जो है सबसे रिलायबल इंडिकेटर जो होता है डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन में रिलायबल इंडिकेटर जो होता है वो होता है आपका वेट लॉस। ये सारे आएंगे बट इसमें रिलायबल इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेट लॉस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, in tetralogy of Fallot, the child assume squatting position after exertion because। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में जो होता है बच्चा एक्सर्शन के बाद स्क्वेटिंग पोजीशन क्यों लेता है, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़े, आपके सामने है। टू रिड्यूस वेनस रिटर्न, टू इंक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस, टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगा आपका राइट आंसर बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू इंक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस। इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो स्क्वेटिंग जो होता है इसमें जो होता है ना, सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो होता है राइट टू लेफ्ट शंट कम होता है और मतलब जो ब्लड होता है जो लंग्स में ज़्यादा मतलब जाने लगता है, जो जिससे O2 सैचुरेशन जो होता है बढ़ता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होता है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूनेट इज बोर्न विथ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्किफॉइड एब्डोमेन एंड डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। इसका मतलब है कि एक नवजात में सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है। इसके फाइट पेट और बाईं ओर सांस की आवाज कम होता है, तो सबसे संभावित निदान क्या होगा, उसका डायग्नोस क्या होगा। हाँ, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन है आपके, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होगा। इसमें जो होता है एबनॉर्मल ऑर्गन जो होते हैं थोरैक्स में आ जाते हैं, जिससे लंग्स जो होते हैं कंप्रेस होते हैं और जो होता है एब्डोमेन जो होता है इसको पैड में हो जाता है और ब्रीथ साउंड कम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन न्यू बॉर्न विटामिन के एडमिनिस्टर टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है। ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। नवजात शिशु में विटामिन के देने का उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछ रहा है। इंप्रूव इम्यूनिटी, प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज, प्रमोट बोन डेवलपमेंट। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज। इसमें न्यू बॉर्न में जो होता है विटामिन के जो होता है डिपेंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर, जो न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उसमें नहीं होते हैं। उसमें जो होता है 2 7 9 10 जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं अब्सेंट होते हैं, इसलिए उनको हम विटामिन के बाहर से उन बच्चों में देते हैं जो IM दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं 2 7 9 10 यानी कि 2 7 9 10 ये जो होते हैं अब्सेंट होते हैं उसमें, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस डिसअपियर एट लास्ट इन इन्फेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्लेक्स शिशुओं में सबसे देरी में समाप्त होता है। रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो होता है मोरोज रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, फार्मर रिफ्लेक्स।
ये जो होता है मोरोज रिफ्लेक्स जो होता है ये 4 से 6 मतलब यानी कि 4 to 6 मंथ में होता है, और रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है ये 4 मंथ में होता है, ठीक है। अब बेबिन्स्की रिफ्लेक्स जो होता है 12 to 18 मंथ तब रहता है, उसके बाद गायब होता है, ठीक है। पार्मर ग्रैप्स जो होता है ये जो होता है 5 to 6 मंथ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स इज, यानी कि मीजल्स मतलब होता है खसरा, यानी कि मीजल्स में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? फीवर, रैश, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया। क्या होगा बताएं? फीवर, रैश, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निमोनिया। निमोनिया जो होता है इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है। मीजल्स जो होते हैं एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि स्पेशली सेकेंडरी बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है निमोनिया का, वो जो होता है मेन कॉज होता है आपका डेथ का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए 2-year-old child brought to the emergency room with a high pitched cry, fever, dawdling of saliva and preferred to sit in a terrified position. What is the most probable diagnosis? एक 2 वर्ष का बच्चा है जो इमरजेंसी में लाया गया है, जिसमें तेज आवाज में रो रहा है, बुखार भी है और उसके मुंह से लार आ रहे हैं, ठीक है। और किस पोजीशन में? ट्रिफॉइड पोजीशन में बैठना पसंद कर रहा है, यानी कि बैठना चाह रहा है। सबसे संभावित डायग्नोसिस क्या होगा उसका, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपके ऑप्शंस है एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, टॉन्सिलाइटिस। आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। यानी कि जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें जो होता है ना ट्रिफॉइड पोजीशन, डोरलिंग ऑफ सलाइवा होगा, मफल वॉइस होगा, हाई फीवर होगा और डिफिकल्टी इन मतलब ब्रीथिंग, इनके मेन जो होते हैं लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से हमारी बात को सुने और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें और ऑप्शन देने की कोशिश करें। जिन्हें पता है ऑप्शन के आंसर क्या होंगे क्वेश्चन के, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ऑप्शन दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से जो होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो मैंने लिए हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 3-year-old neonate has not passed meconium since birth, has abdominal distension। बहुत इजी क्वेश्चन है बट एग्जामिनर ने घुमा फिरा के पूछा है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। एक बार नई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो 2-3 बार रिपीट करें, पढ़ें और समझें, फिर ऑप्शन का मतलब ऑप्शन पढ़ें और आंसर दें। एंड बाइलस वॉमिटिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंडीशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 दिन के नवजात शिशु के जन्म के बाद मिकोनियम पास नहीं किया, पेट फूला हुआ है और हरे रंग का उल्टी हो रही है, यानी कि बाइल जो है वो निकल रहे हैं। सबसे संभावित स्थिति क्या होगी, उसका कंडीशन क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एजोस्पर्म डिजीज, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटरसेप्शन, नियोनेटल सेप्सिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसस्पर्म डिजीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है हिसस्पर्म डिजीज जो होता है ये कंजेनाइटल कंडीशन होता है, जिसमें जो होता है ना कोलोन जो होता है का एक भाग जो होता है एक गैंग्लियनिक होता है, जिसमें मिकोनियम जो होता है बच्चा पास नहीं कर पाता है, जिससे पेट फूल जाता है और वॉमिटिंग जो होता है बाइलस होती है, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है इसमें प्रोजेक्टाइल मतलब नॉन बिलियस वॉमिटिंग होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है, फोर्सफुली होता है इस, ठीक है। इंटरसेप्शन मतलब ये आमतौर पर 6 महीनों के ऊपर में होता है, जिसमें मतलब रेड करेंट जेली लाइक स्टूल आते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A 5-year-old child present a irritability, photophobia, neck stiffness and positive bruxistic sign. What is the most probable diagnosis? 5 साल का बच्चा है, चिड़चिड़ा है, रोशनी से डरता है, गर्दन सख्त है और ब्रूडजेंस्की साइन पॉजिटिव है। सबसे संभावित निदान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, माइग्रेन, एपिलेप्सी। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिम्टम्स सारे दे दिए गए हैं, इजी क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है, सारे सिम्टम्स बता रहा है इसमें, तो आप समझ जाइए। नेक स्टिफनेस पूछ रहा है यानी कि मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो होता है इसमें हॉलमार्क साइन होता है, फोटोफोबिया होता है, नेक रिजिडिटी होता है, अब पॉजिटिव ब्रूजिंस्की साइन यानी कि कर्निंग साइन, फीवर और इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1-year-old baby brought with a history of not gaining weight, यानी कि उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, frequently gracefully foul smelling stool यानी कि उसके स्टूल से जो होता है स्मेल आ रहा है, and recurrent respiratory infection, which of the following should be suspected first? 1 साल के बच्चे में वजन नहीं बढ़ रहा है, बार बार चिकनी और दुर्गंध युक्त मल हो रहा है और बार बार सांस लेने में जो होता है उसको इन्फेक्शन हो रही है, सबसे पहले किस रोग की आशंका की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है क्वेश्चन को। लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, ये जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम का मतलब डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसे मॉल एब्जॉर्प्शन यानी होने लगता है, यानी कि ग्रेसी स्टूल और म्यूकस जो होते हैं ठीक हो जाते हैं, जिसे रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, A 6-month-old infant brought with a history of sudden crying episode, drawing up of leg and passing of red jelly-like stool. What is the most likely diagnostic? इतना इजी क्वेश्चन, इतना घुमा के इतना बड़ा क्वेश्चन करके पूछा है इसने। 6 मंथ यानी कि 6 मंथ यानी कि 6 महीने की शिशु में अचानक जोर जोर से रोना, टांगों को मोड़ना और जेली लाइक जगह लाल रंग का मल आना बताया गया है। सबसे संभावित डायग्नोसिस यानी कि निदान क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, इंटरसेप्शन, वार्म इन्फेक्शन, वाल्वुलस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में जो होता है उसके सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं बच्चों में, उसमें जो होता है वो करंट जेली लाइक स्टूल होते हैं, बावेल जो होते हैं उनके जो जो होते हैं टेलीस्कोपिंग हो जाते हैं। ठीक है, वो देखने को मिलते हैं जब करंट जेली लाइक स्टूल होगा तो। ठीक है, अब बच्चा जब स्टूल पास अच्छे से कर ही नहीं पाएगा तो सडन एपिसोड उसका जो है क्राइंग होगा, लेग डाउन अप होगा, ये सब देखने को मिलेंगे उसमें। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रुक्मणी Mrs. Rukmani, a 20-year-old lady gave birth a male child 3 years ago. After this event, after regular sexual intercourse without using any contraceptive device, she is failure to conceive. Mr. Rukmani is suffering from
मतलब किसे सफर कर रही है मिस्टर रुक्मणी जो है 3 साल के बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद नियमित यौन संबंध कर रही है बिना गर्भ निरोधन के साधन के उपयोग किए बिना, बट वो मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर, सेकेंडरी एमनोरिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी एमनोरिया। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो होता है, इसमें जो होता है मतलब वो बच्चे को जन्म, एक बच्चे को जन्म दी है, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो होता है वो बच्चे को जन्म दी, एक बच्चे को जन्म दी है बट दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज मीनार्की, यानी कि मीनार्की क्या है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन ए है गर्ल फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, the first year of menstruation which usually occur without ovulation, the entire menstrual cycle from onset of menopause, the onset of uterine menstruation। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्ल फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The abdominal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is known as, गर्भाशय के बाहर एंड्रोमेट्रियल ऊतक का सामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंडोमेट्राइटिस, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस जो होता है, इसमें जो होता है यूट्रस की इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस के बाहर मतलब बढ़ने लगती है, उसी को बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, जैसे ओवरी पेल्विस में, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज, आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी कि गर्भाशय में लगाने जाने वाली इंट्रायूट्राइन डिवाइस का सामान्य कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑप्शन आपके सामने पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लीडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब आईयूडी डालने के बाद इरेगुलर ब्लीडिंग या मतलब मेनोरेजिया सबसे आम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉलोइंग विच इज द मेन कॉज ऑफ पीआईडी, निम्नलिखित में पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने एब्रेसिव प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्रैकोमेटाइटिस। ये जो होगा ना इसमें ये मतलब ऑप्शन जो है सारे गलत हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे मुख्य कारण इसमें जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, क्लेमाइडिया हो सकता है, ट्रैकोमेटाइटिस हो सकता है, नाइजीरिया गोनोरिया हो सकता है। ये 4 ऑप्शन मतलब कोई हो सकता है इसमें से, बट ये ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ यूट्राइन इंसर्शन, मतलब यूट्राइन आईयूडी डालने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अबाउट द मिडेस्ट ऑफ साइकिल, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, एट द एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें जो होता है मेंस्ट्रुएशन के समय सर्विक्स जो होता है ना वो खुला रहता है, और इसमें जो होता है प्रेगनेंसी एक्सक्लूड मतलब रहती है, इसलिए ये जो होता है ये टाइम जो होता है सेफेस्ट और ईजीएस्ट होता है, यानी कि सेफ भी रहता है और ईजी भी होता है, क्योंकि उसमें जो होता है सर्विक्स खुला हुआ रहता है। आईयूडी इंसर्शन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। ये जो होता है ना कुछ क्वेश्चन जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, कुछ क्वेश्चन जो है गायना के इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, यानी कि कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि किस प्रकार गर्भधारण रोकती है। किलिंग ऑफ ओवा, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, किलिंग स्पर्म, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो होता है ना इस क्वेश्चन में जो होता है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, यानी कि जब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हम फीमेल को देते हैं उसमें जो होता है ओसीपी में जो होता है एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो एलएच सर्ज को सप्रेस करते हैं और ओवुलेशन को रोकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन इंडक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑप्शन आपके सामने है क्लोमिफेन, इथिलीन स्टेरॉइड, डिनाजोल, लिविन, नॉर्जेस्ट्रॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोमिफेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लोमिफेन सिट्रेस जो होता है ना, ये एक सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर होता है जिसको SERM के नाम से जानते हैं। ये जो होता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ इंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवरी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? डिस्मेनोरिया, एमनोरिया, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया। तो आपका राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया जो होता है सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम होता है एंडोमेट्राइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉकलेट सिस्ट इज फाउंड इन, चॉकलेट सिस्ट कहाँ पाया जाता है? ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवरी में जो होता है चॉकलेट सिस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ट्यूबल फैक्टर, ओवेरियन फैक्टर, यूट्राइन फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबल फैक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड बेस्ट मेथड टू डायग्नोस ओवुलेशन, ओवुलेशन का सबसे अच्छा तरीका मतलब पता लगाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, बेसल बॉडी टेम्परेचर, इंडोमेट्रियल बायोप्सी, USG फॉलिकुलर स्टडी, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USG फॉलिकुलर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, महिलाओं में बांझपन के सबसे अच्छा तरीका परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है HSG, लेप्रोस्कोपी, इंडोमेट्रियल बायोप्सी, सर्वाइकल स्मीयर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HSG, यानी कि हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर, अंडाशय का सबसे सामान्य ट्यूमर कौन सा है? सीरस सिस्टेडोमा, म्यूसिनियस सिस्टेडोमा, डर्माइड सिस्टेडोमा, मेच्योटिरेटोमा, थिकोमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डर्माइड सिस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट ऑफ डर्माइड सिस्ट, डर्माइड सिस्ट का घातक रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इमेच्योर टेरेटोमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबर मार्कर फॉर एपिथेलियल ओवेरियन सिस्ट, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का ट्यूबर मार्कर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CA-125। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूकेनबर्ग ट्यूमर एराइज फ्रॉम, क्यूकेनबर्ग ट्यूमर कहाँ उत्पन्न होता है? ब्रेस्ट, स्टमक, ओवरी, यूट्रस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टमक में जो होता है ये क्यूकेनबर्ग ट्यूमर होता है, स्टमक। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन USG इन सीन इन, अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस में देखा जाता है? वेस्कुलर मोल, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड, इंडोमेट्राइटिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्कुलर मोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस USG में सीन होता है वेस्कुलर मोल में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट लगा हो, तो हमारे
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक मतलब क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। अपने नर्सिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।